आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 6 हमें बताता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जैसे आर्टिकल 5 में ये बताया कि वैसे लोग जो इंडियन टेरिटरी के अंदर थे उनका सिटीजनशिप किस बेसिस पे डिसाइड होगा। वो आर्टिकल 5 हमारा इस बात पे बिल्कुल साइलेंट रहा कि जो लोग अ, पाकिस्तान से भारत में जो माइग्रेट हुए उनका सिटीजनशिप राइट ऑफ सिटीजनशिप किस तरीके से डिसाइड होगा और क्या कुछ क्राइटेरिया होगा, इसके बारे में हमारा आर्टिकल 6 बताता है। इसका अगर हम लाइंस पढ़ें तो उसमें लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution if के बाद इसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तभी वो लोग भारत के सिटीजन माने जाएंगे जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं। अब पाकिस्तान से इंडिया कौन माइग्रेट हुए, तो ये बेसिकली उन टेरिटरीज की बात की जा रही है जो आज के डेट में पाकिस्तान में है। जैसे विभाजन के वक्त ये डिसाइड हुआ था कि स्टार्टिंग में तो पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब मिला उस वक्त तो पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन उसके बाद आज के डेट में जो टेरिटरी पाकिस्तान में है, जब हुआ कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा है तो जो जो इलाका पाकिस्तान में था उस इलाके के लोग अपनी इच्छा से भारत में आ गए। उनका कहना था कि नहीं, हम भारत में ही रहेंगे, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। तो वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए या जो पाकिस्तान की टेरिटरी से माइग्रेट करके भारत के टेरिटरी में आए, उनका सिटीजनशिप किस बेसिस पे डिसाइड हो, ये चीजें हमें मिलती है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में जो सबसे पहला क्लॉज ए है वो कहता है आइदर ही और हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted। जैसा कि जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे थे तो उसमें बोले थे कि दो एक्ट है जिसको रिपील करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 बना था। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था और एक था 1946 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था। ये दो एक्ट को रिपील करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 बना था। तो इसमें जो क्लॉज ए है वो कहता है कि या तो वो इंसान खुद या उसके कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जिनका जन्म भारत में हुआ है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे लोग भारत के सिटीजनशिप माने जाएंगे। और भारत में वो भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो भारत डिफाइन किया गया है, उस भारत में अगर उनका जन्म हुआ है तो उन्हें भारत का सिटीजनशिप मिलेगा। क्लॉज ए में यही कहता है। अब अगला क्लॉज है हमारा क्लॉज बी। क्लॉज बी का सब क्लॉज 1 ये कहता है in case where such person has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। इसका मतलब ये है कि वैसे लोग जो माइग्रेट किए हैं 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आए हैं और वो आम तौर पर भारत में ही रहते हैं जब से वो माइग्रेट किए। इट मीन्स कि वैसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में माइग्रेट कर गए और वो माइग्रेट करने के बाद वो भारत में ही रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी भारत का सिटीजनशिप मिलेगा। सबसे पहला क्लॉज हमारा ये कहा था, क्लॉज ए जो है वो ये कहा था कि वो या उसके कोई पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट भारत के टेरिटरी में जन्म लिया और भारत का टेरिटरी वो टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिसाइड किया गया था। क्लॉज ए ये बोला। क्लॉज 2 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गए और आने के बाद वो भारत के ही टेरिटरी में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी भारत का सिटीजनशिप मिलेगा। इसमें एक क्लॉज बी का सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है इन द केस वेयर सच पर्सन आर सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19th डे ऑफ जुलाई 1948। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जो
19 जुलाई 1948 के दिन आए या उसके बाद आए तो उन्हें भारत का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। उसके लिए भी रास्ता है, वो सब क्लॉज 2 में बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India। Dominion of India एक important word है, जिसे हम define करेंगे अभी लास्ट में। On an application made by him therefore to such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by that government। इसमें ये कह रहा है कि वैसे लोग जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया में अगर जो भी ऑफिसर अपॉइंट हुए थे सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन देने के लिए और उनके थ्रू अगर उन्होंने सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो भी भारत के सिटीजन माने जाएंगे, बशर्ते कि वो एप्लीकेशन उन्हीं के द्वारा, जो सिटीजनशिप लेना चाहते हैं उनके द्वारा दिया गया हो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 19 जुलाई 1948 से 26 जनवरी 1950 के बीच में अगर उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया बिफोर द ऑफिसर ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, अगर उन्होंने एप्लीकेशन देकर के अगर खुद को रजिस्टर्ड करवा लिया है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो भारत का सिटीजनशिप उन्हें मिलेगा। ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट हुए हैं। एक तो ये कंडीशन है। अब इसमें बात होती है डोमिनियन ऑफ इंडिया। डोमिनियन ऑफ इंडिया क्या होता है? डोमिनियन ऑफ इंडिया होता है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में जो सरकार रही थी। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन हमारे देश का सबसे जो एक अगर कहें पेरेंट ऑफ ऑल द लॉज अगर हम कहें तो सबसे पहला जो हमारा लॉज वो बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ है। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में जो सरकार रही है उसे एक नाम दिया गया था डोमिनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये मिक्स्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट रहा था। आर्टिकल 6 में एक प्रोविजो भी है। प्रोविजो ये कहता है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड unless he has been registered in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। इसका मतलब ये कह रहा है, अब अगर इस लाइन को प्रोविजो को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें ये कहता है, जैसे क्लॉज बी का सब क्लॉज 2 कह रहा था कि जो लोग, जैसे सब क्लॉज 1 में तो क्लियर रहा कि अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया माने जाएंगे, और उस वक्त से आने के बाद अगर वो रह रहे हैं भारत में तो सिटीजन ऑफ इंडिया माने जाएंगे। ये प्रोविजो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारा सब क्लॉज 2 से, क्लॉज बी का सब क्लॉज 2, जिसमें ये कहा गया है कि जो 19 जुलाई 1948 के दिन या 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आए हैं उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। इसमें यह कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 को जो आए या उसके बाद आए उन लोगों को सिटीजनशिप तभी मिलेगा जब वो, जिस दिन वो एप्लीकेशन दिए हैं उससे कम से कम वो 6 महीना पहले वो भारत में आए हुए हों, या 6 महीने से वो कम से कम भारत में रह रहे हों। 19 जुलाई 1948 से 6 महीना, 19 जुलाई 1948 के दिन या उसके बाद जो लोग आए और खुद को रजिस्टर्ड करवाए तो वो तभी भारत में उनका सिटीजनशिप रजिस्टर्ड होगा जब वो एप्लीकेशन वाले दिन से कम 6 महीना पहले तक भारत के टेरिटरी में रहे हों। प्रोविजो यही कहता है that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान आज के डेट में एप्लीकेशन दे रहा है और आज का डेट अगर हमारा है 19 जुलाई 1948, तो हमें ये दिखाना होगा कि 19 जुलाई 1948 से 6 महीना पहले ही हम भारत में आए थे और तब से लगातार 19 जुलाई 1948 तक हम भारत में ही रहते आए हैं, तभी हमें यहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा। या 19 जुलाई 1948 के बाद भी जो लोग आए उन्हें भी ये कंडीशन देना होगा और खुद को ये साबित करना होगा कि हाँ वो आज नहीं आए हैं, वो 6 महीना पहले से भारत के टेरिटरी में रह रहे हैं, तभी उन्हें सिटीजनशिप मिलेगा।
आर्टिकल 6 जो है वो बेसिकली हमें सिर्फ इतना ही बताता है। थैंक यू।